दोस्तों इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण सितंबर महीने में लगने वाला है। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ये इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी होगा। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु जब चंद्रमा या सूर्य का ग्रास करने के लिए आते हैं तो उस समय ग्रहण लगता है। वहीं विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण के लगने से पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में जानने के लिए? जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आ रहा है, एक और अद्भुत खगोलीय घटना हमारे सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये चंद्र ग्रहण कब और कैसे दिखाई देगा, और खास बात ये है कि क्या ये भारत में भी दिखाई देगा। चलिए बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों बचपन से हमने चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत कुछ सुना है। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कुछ न कुछ हिदायतें देते थे, जैसे ग्रहण के वक्त चांद की तरफ मत देखना, बुरा असर पड़ सकता है, या ग्रहण के समय कुछ खास काम नहीं करने चाहिए। लेकिन हम बच्चे तो हमेशा उस रहस्यमय चांद को देखना चाहते थे जो ग्रहण के वक्त कुछ अलग सा दिखता है। आज हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन ग्रहण जैसी घटनाओं का अपना एक अलग महत्व है। ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि हमारी पुरानी परंपराओं और धारणाओं से जुड़ी होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब है और ये कैसे प्रभावित करता है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगने जा रहा है। वैसे तो दोस्तों ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। ये चंद्र ग्रहण कुल 4 घंटे 4 मिनट तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 में होगा। ये आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी ये दिखाई देगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा ही गहरी छाया में प्रवेश करेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इस राशि के लोगों को सावधान रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण पर सूतक ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण समाप्त होने पर खत्म हो जाता है। साल 2024 में भी 4 ग्रहण देखने को मिले। इनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 के होली के दिन लगा था। वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण बुधवार 18 सितंबर को लगेगा। इसके अलावा पहला सूर्य ग्रहण सोमवार 8 अप्रैल को लगा था। दोस्तों दूसरा सूर्य ग्रहण बुधवार 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। विशेष बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि दोनों ग्रहण के दिन समान ही हैं, यानी कि पहला चंद्र और सूर्य ग्रहण सोमवार को है, वहीं दूसरा चंद्र और सूर्य ग्रहण बुधवार को है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण का दिन विशेष होता है। इस दौरान शुभ कार्य और पूजा पाठ करने की मना की जाती है। लापरवाही करने या बरतने से शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी बेकार का प्रभाव आपके पड़ता रहता है। दोस्तों साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगने जा रहा है और इसी दिन पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत में चंद्र ग्रहण और समापन के दौरान सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि भारत में चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन यूरोप के ज्यादातर देशों में चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। सनातन धर्म में ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करना मना किया जाता है। ऐसे में दोस्तों आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण 2024 का समय। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण का प्रारंभ सुबह 6:12 पर होगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष यानी कि समापन सुबह 10:17 पर होगा।
इस चंद्र ग्रहण का परम ग्रास सुबह 8:14 पर होगा। इसी के साथ चंद्र ग्रहण 2024 सूतक काल। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय के प्रारंभ से 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो 18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 17 सितंबर को रात में लगना चाहिए, लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों इस दिन सावधानी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ग्रहण एक खगोलीय घटना है, परंतु इसका सूतक काल भी बहुत ही मायने रखता है। जब भी ग्रहण लगता है उससे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं किए जाने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ काम करने से मना किया जाता है। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कौन से काम करने से परहेज करना चाहिए और किस तरह की सावधानी बरतनी जरूरी है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। इसीलिए सिलाई कढ़ाई जैसे काम नहीं किए जाते जिनमें सुई का इस्तेमाल होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं इस दौरान घर में रहें तो बेहतर रहेगा। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान भगवान का स्मरण करने के लिए कहा जाता है। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से मना किया जाता है, लेकिन ग्रहण काल खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। दोस्तों, जानते हैं चंद्र ग्रहण शरीर के इन हिस्सों पर डालता है असर। सबसे पहले आंख। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं। इस दौरान चंद्रमा देखने पर आंखों को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ग्रहण को नंगी या खुली आंखों से ना देखने की सलाह दी जाती है। नंबर 2 पर है गर्भ। चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा दूषित हो जाता है, जिसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान निकलने वाली पराबैंगनी किरणें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। नंबर 3 है पेट। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण मोक्ष तक खाना बनाने और खाने की मनाही होती है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक किरणें भोजन और पानी को गंदा कर देती हैं, जिससे खाना अशुद्ध हो जाता है। इसे खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। पेट संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव राशियों पर भी दोस्तों माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय ग्रहों और राशियों की स्थिति में बदलाव होता है, जिसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ सकता है। खास तौर पर चंद्र ग्रहण का संबंध हमारे मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जोड़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन और जल तत्व का कारक माना जाता है। हर राशि पर इसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। कुछ राशियों के लिए ये समय चुनौती लेकर आता है, जबकि कुछ के लिए ये आत्म विश्लेषण और नए अवसरों का समय हो सकता है। ग्रहण के दौरान ध्यान, पूजा और शांति से समय बिताना शुभ माना जाता है, ताकि इस घटना के संभावित नेगेटिव प्रभाव हम पर ना पड़े। इसीलिए यदि आप अपनी राशि पर चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसे ध्यान में रखते हुए सावधानी से अपना समय गुजारिए। सबसे पहले है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक के लिए साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शुभ नहीं होगा। परिवार में विवाद बढ़ सकते हैं। अपनी वाणी पर आप संयम रखें। दुर्घटना की आशंका है, ऐसे में गाड़ी चलाते समय बेहद ही सावधानी बरतें। राहु के कारण मन भटकेगा, मानसिक तनाव होगा। खुद पर भरोसा रखें, दूसरों को अपनी योजना ना बताएं। अब अगली राशि है कर्क। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव कर्क राशि वालों को भी परेशान करेंगे। किसी भी नए कार्य की शुरुआत अभी ना करें। काम स्थल पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ऑफिस की राजनीति से बचकर रहें। बिजनेस को लेकर लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, घाटा होने की संभावना है। अब अगली राशि है कन्या राशि।
दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए भी साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शुभ नहीं माना जा रहा। सेहत में लापरवाही ना बरतें, जरा सी चूक आपको बड़ा घाव दे सकती है। उधारी ना करें, लंबी यात्रा पर जाने से बचें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये पता है कि चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन उसके पीछे की कथा नहीं पता होगी। आइए दोस्तों, आज इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, ये तो आप सबको पता होगा, जिसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरे संसार के लिए काल बन गया था। जब महाकाल भगवान शिव उस विष का पान करके नीलकंठ कहलाए, जैसे जैसे उस समुद्र मंथन का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे कई बहुत ही मूल्यवान चीजें उसमें से निकलती गई। उसी क्रम में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। देवता चाहते थे कि पूरा अमृत उनको मिले ताकि राक्षस अमर न हो सके। दूसरी तरफ राक्षस चाहते थे कि वो अमृत का पान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लें। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को लेकर मची रस्साकसी को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं। तब राक्षसों ने उनको अमृत के बंटवारे का दायित्व सौंप दिया, यानी उन्हें कहा। तब उन्होंने कहा कि वे बारी बारी से अमृत का पान कराएंगे। सबसे पहले देवताओं को अमृत मिलेगा और उसके बाद राक्षसों को। राक्षस इस बात के लिए तैयार हो गए। एक दोस्तों बात में देवता और दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठ गए। भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृत पान कराने लगे। उसी दौरान एक राक्षस को लगा कि देवता उनसे छल न कर दें। उस मायावी राक्षस ने देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। तब दोस्तों सूर्यदेव और चंद्रदेव उस राक्षस का भेद जान गए। जब भगवान विष्णु देव बने उस राक्षस को अमृत पान करा ही रहे थे, तभी सूर्य और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु को उस राक्षस के बारे में बता दिया। ऐसे बने राहु और केतु। तभी भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस राक्षस ने अमृत की कुछ बूंदों को चख लिया था, जिसके प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सिर और धड़ अलग अलग जीवित रहा। उस राक्षस के सिर और धड़ को ही राहु और केतु कहा जाता है। राहु और केतु को 9 ग्रहों में छला ग्रह का स्थान मिला है। इस घटना के बाद से राहु और केतु हर साल चंद्रमा और सूर्य का ग्रास करने आते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अमृतपान के समय उस राक्षस का भेद उजागर किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की कहानी थी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जानकारी से भरी हुई लगी होगी, आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से जाके अब आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।